हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने घर में अपने घर के लोड के अनुसार कितने वाट का सोलर पैनल लगाएं, कितने एएच की बैटरी लगाएं और कितने बीए रेटिंग का हम इन्वर्टर लगाएं। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक घर का लेआउट दिखा रहा हूं जिसमें आपको सीलिंग फैन 5 हैं, ट्यूबलाइट आपकी 7 ले रखी हैं, एलईडी बल्ब 8 और एग्जॉस्ट फैन हमने 2 कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद हम इसकी लोड के अकॉर्डिंग हम इनकी वाटेज ज्ञात करेंगे, कितने कितने वाट का ये लगा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे एलईडी ट्यूबलाइट को हमने माना है फ्रेंड्स 20 वाट की, एलईडी बल्ब 10 वाट, सीलिंग फैन मैंने 60 वाट का माना है, एलईडी टीवी 100 वाट और एग्जॉस्ट फैन मैंने 40 वाट का माना है फ्रेंड्स। इनकी अब हम इसकी क्वांटिटी ज्ञात करेंगे, किस किस क्वांटिटी में है। जैसे एलईडी ट्यूबलाइट हमारी 7 थी, बल्ब 8 हैं, एग्जॉस्ट फैन 5 थे और एलईडी टीवी आपकी 1 है और एग्जॉस्ट फैन आपके 2 थे फ्रेंड्स। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वाटेज निकल के आ जाएगा। तो हमारा 140 आ गए ट्यूबलाइट का वाटेज, यानी कि ट्यूबलाइट का टोटल लोड हमारा 140 हो गया। ऐसे ही हम सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे आपकी एलईडी बल्ब, सीलिंग फैन, टीवी और एग्जॉस्ट फैन फ्रेंड्स, ये आके हमारा प्रत्येक इक्विपमेंट का अलग अलग वाटेज। अब मैं इन सबको ऐड कर दूं तो हमारा टोटल वाटेज निकल के आ जाएगा। टोटल वाटेज हमारा फ्रेंड्स निकल के आया 700 वाट। ओके फ्रेंड्स, ये जो रेटिंग निकल के आई है अभी किस में आई है फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ वाट। अगर हम इसको बीए रेटिंग में कैलकुलेट करें, बीए मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इन्वर्टर आते हैं फ्रेंड्स वो बीए रेटिंग में ही आते हैं, ना कि वाट में आते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे शॉपकीपर होते हैं, हमें वॉट वाली रेटिंग के अनुसार हमें दे देते हैं, बट वो एक्चुअली जो होती है रेटिंग उसकी बीए रेटिंग में ही होती है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि बीए रेटिंग में ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा फ्रेंड्स, वो जो हमारी वोल्टेज आई है उसको मैं 0.8 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। जैसे इसको मैं 0.8 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा 175 बीए। ऐसे ही मैं सभी को 0.8 से डिवाइड करूंगा तो हमारा बी रेटिंग आती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इनको टोटल को अब ऐड कर दूं तो टोटल बीए रेटिंग हमारी पूरे हाउस की जो लोड है उसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल बीए रेटिंग फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 875 बीए। अब हम जब इन्वर्टर लेते हैं तो हमें ना कि ये नहीं बोलना पड़ेगा हमें 700 वाट का इन्वर्टर दे दो, हम बोलेंगे कितना, 875 बीए रेटिंग का हमें इन्वर्टर दे दो। ओके फ्रेंड्स, अब 875 तो हमारे घर में जो एक्चुअल लोड है उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वर्टर की रेटिंग आ रही है, बट मार्केट में 875 रेटिंग का बीए रेटिंग का हमें इन्वर्टर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इसको रफली बोल सकते हैं कि हमें 900 से 1100 बीए रेटिंग का इन्वर्टर हम ले सकते हैं। हम 900 का भी ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में आपके घर का लोड बढ़ सकता है या ज़्यादा है तो आप 1100 रेटिंग का भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। हमने भी फ्रेंड्स बीए रेटिंग यानी कि इन्वर्टर को हमने फाइंड आउट कर लिया कि इन्वर्टर हमें कितनी रेटिंग का लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे घर में लोड कितना है, लोड करंट कितनी रहेगी, जिसको हम डीसी लोड करंट भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा बैटरी पर जो लोड रहेगा उसको हम डीसी में कैलकुलेट करते हैं, बैटरी वाले करंट को फ्रेंड्स। जैसे डीसी करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कराएंगे डीसी पावर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, डीसी पावर इक्वल टू डीसी वोल्टेज इंटू डीसी करंट। इसको हम बोल सकते हैं पी इक्वल टू वी आई, ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। अब हमारी वाटेज कितनी है फ्रेंड्स, 700 वाट है। वोल्टेज हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, बैटरी का जो वोल्टेज स्टैंडर्ड होता है वो 12 वोल्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब हम इससे करंट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली करंट हमारी 700 वाट डिवाइड यानी कितनी आ गई, 58.33। इसको मैं रफली अप्रोक्सीमेट मान सकता हूँ कि 59 एम्पियर हमारी क्या आ गई फ्रेंड्स, डीसी लोड करंट। ओके, यानी हमारे घर में जो 700 वाट का लोड है उसके अकॉर्डिंग हमारी डीसी करंट कितनी आ गई फ्रेंड, 59 एम्पियर। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि बैटरी का साइज क्या रहेगा फ्रेंड, यानी बैटरी कितने एएच की लगाएं हम अपने लोड, घर के लोड के अकॉर्डिंग। जैसा कि इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स आपका, हाउस लोड एएच जो हम निकालेंगे उसका है हाउस लोड, यानी कि हमारे कितने वाटेज में हाउस लोड था, बैटरी की वोल्टेज कितनी है और कितने समय के लिए हमें लोड रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स 6 आवर 8 आवर जितना भी आपका बैकअप टाइम लेना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे एक्चुअली मैंने यहाँ पर माना है 8 आवर का हमें बैकअप टाइम चाहिए, तो हम बैटरी कैपेसिटी याद कर सकते हैं। हमारी वाटेज हमें पता है 700 वाट का लोड था, वोल्टेज हमारी बैटरी की 12 है
और हमें इंटू कर दिया हमने कितने से 8 आवर्स से। तो बैटरी कैपेसिटी हमारी निकल के आएगी फ्रेंड 466.66। ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, जैसे 466 की तो बैटरी आएगी नहीं। अगर मैं मान लूँ 3 बैटरी लगा रहा हूँ कितने एच की, 150 एच की, अगर मैं 3 बैटरी लगा रहा हूँ 450 हमारा लोड हो रहा है। अगर लग रहा है आपको कम है तो आप 180 की 3 बैटरी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 180 एच की 3 बैटरी लगाएंगे तो 540 एच हो जाएगा, यानी कि जो आपका घर का लोड है उसकी रेटिंग से भी अच्छे रेटिंग आपको प्राप्त इससे हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी भी लगा सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी बैटरी है वो चार्जिंग में कितना करंट लेगी। ओके फ्रेंड, जैसे बैटरी कैपेसिटी कितनी है हमारी और चार्जिंग करंट का टाइम क्या है, चार्जिंग का टाइम क्या है फ्रेंड। बैटरी कैपेसिटी मैंने 540 मान ली थी फ्रेंड, और चार्जिंग टाइम मैंने मान लिया 10 आवर। अगर हम सोलर से चार्ज करेंगे तो अप्रोक्स हमारे 8 से 10 घंटे वो हमें रोशनी देगा ही देगा दिन में। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो फ्रेंड हमारी चार्जिंग करंट जो आ गई, बैटरी चार्जिंग करंट 54 एम्पियर। ओके, अब हम बात करेंगे टोटल करंट कितनी हो गई हमारी। टोटल करंट का मतलब मैं आपको बता दूं, लोड करंट जो हमने निकाली थी और चार्जिंग करंट जो अभी जस्ट निकाली है। लोड करंट हमारी थी 59 और चार्जिंग करंट हो गई 54। टोटल हम इसको करेंगे तो 113 एम्पियर के हमारा क्या टोटल करंट हमें रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। अब हम जो पैनल लगाएंगे उस पैनल से हमें कितनी करंट चाहिए, 113 एम्पियर। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि लोड तो हमारा मान लो दिन में भी चलेगा, और दिन में जब क्या होगा, जब सूर्य अपनी रोशनी देगा तो सोलर पैनल से जो करंट निकलेगी उससे हमारी बैटरी भी चार्ज होंगी और घर का जो लोड है वो भी चलता रहेगा। इसलिए हम इन दोनों करंट्स को ऐड कर रहे हैं, तब हमारी टोटल करंट हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम बात करेंगे सोलर पैनल कितने वाटेज का हम लें। उसकी वाटेज निकालने के लिए फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है, सोलर पैनल की वोल्टेज जो हम निकालेंगे तो पैनल की जो वोल्टेज और रिक्वायर्ड करंट, हमें कितनी करंट रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, करंट हमें रिक्वायर्ड हो गई 113 एम्पियर। पैनल की वोल्टेज फ्रेंड्स आपके 24 वोल्ट भी आती है, और मैं यहाँ पर आपको एक्चुअली 12 वोल्ट की पैनल की लेकर कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे 12 वोल्ट का पैनल है और 113 एम्पियर आपकी करंट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो टोटल आपकी कितनी वोल्टेज आई फ्रेंड्स, 1356 वोल्टेज। अब 1356 वॉट का आपका पैनल तो आएगा नहीं, या तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 300 वाट के 4 पैनल लगा लें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1200 वाट। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं 1200, या फिर आप 300 वाट के 5 भी लगा सकते हैं पैनल। 300 वाट के अगर आप 5 लगाएंगे तो आपके 1500 वाट का आपका पैनल पूरा सेटअप बन जाएगा। आप एक्स्ट्रा ही लगाएं ताकि आपका क्या है फ्रेंड्स, जो भविष्य में हो सकता है आपका फ्यूचर में लोड बढ़े, घटने के सवाल है ही नहीं आजकल। उसके बाद अगर आप 1200 वाट का भी लगाते हैं तब भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने लोड कैलकुलेट किया है, जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे, अगर हम जैसे मान लो हमने टीवी को कंसीडर किया है कि जरूरी नहीं कि टीवी हमारी 24 घंटे ही चले, हो सकता है 2-4 घंटे चले। एग्जॉस्ट फैन जरूरी नहीं कि आपका 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ी तभी हम चलाएंगे। इसलिए प्रत्येक समय पर हमारा पूरा लोड एक साथ नहीं यूज करते हैं, इसलिए आप 1200 का भी लगाओगे वो भी सफिशियंट है, 1500 का लगाओगे वो आपके फ्यूचर के हिसाब से और बेटर रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।